पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी जी। कि आपकी सेहत का राज क्या है? ये वो कहते हैं कि मुंह पे कंट्रोल, हर चीज पे कंट्रोल। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि भी मोटापे की, चलो आप लोग हमारा ऑपरेशन कर दें सीधा सीधा। लोग कहते हैं कि मोटापा बीमारी तो है, लेकिन मोटापा हम लोगों को समझाएं कैसे कि ऑपरेशन से पहले आपने करना क्या है। इसमें मेहनत है, हर इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, वरना हमारे पास आएंगे, हम सर्जन हैं, हम कहेंगे जी ऑपरेशन करवा लें, लेकिन ऑपरेशन करवाने से पहले भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा खाता हूँ, लेकिन खाते हो बाहर बाहर का, इसका मोटापे के लिए ऐसे कोई ताल्लुक आता है? कुछ लोग आके कहते हैं कि देखो हम औरतों कहना कि आप एक्सरसाइज करें, वो आगे कहती हैं अल्लाह माफ करे, सुबह से लेकर शाम तक एक्सरसाइज ही तो कर रहे हैं। नहीं अब नहीं इसका उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता बताएं। अब नेक्स्ट के लिए क्या करना चाहिए, हमें कौन सी खुराक खानी? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सईद अनवर भट्टी, MS जनरल सर्जरी, DHQ बिहाड़ी। आज हम बात करें ओबेसिटी पे, मोटापे पे। कि मोटापा क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सहमत? तो वसीम साहब, पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी जी। कि आपकी सेहत का राज क्या है? ये वो कहते हैं कि मुंह पे कंट्रोल, हर चीज पे कंट्रोल। ये भी बात ठीक है, में यही चीज है, आप यहाँ कंट्रोल रखो, यहाँ कंट्रोल रखो तो खुद आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वैसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि भी मोटापे की, चलो आप लोग हमारा ऑपरेशन कर दें सीधा सीधा। लोग कहते हैं कि मोटापा बीमारी तो है, लेकिन मोटापा हम लोगों को समझाएं कैसे कि ऑपरेशन से पहले आपने करना क्या है, वो क्या समझाएंगे? इसमें वसीम साहब ऐसे अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया है कि मोटापा तो है, इसको हम इससे मेडिकली या विदाउट ऑपरेशन कैसे सेटल कर सकते हैं। तो मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको सिर्फ वजन ना समझे कि मेरा वजन बढ़ गया है, ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। पहले तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। इसमें शुगर शामिल है, इसमें ब्लड प्रेशर शामिल है, फालिज का अटैक हो सकता है, इसमें सोने की मसले हो जाते हैं, खराटे आते हैं वजन की वजह से, यहाँ पे वजन बहुत होता है तो आवाज़ें आती हैं, सोना मुश्किल हो जाता है, आँख खुल जाती है, ठीक है। और इन सब के साथ औरतों में एक बहुत बड़ा मसला है जो आजकल की औरतों में सबसे ज़्यादा चल रहा है, वो है बांझपन का। उसमें क्या होता है कि उसमें PCOS उसको कहते हैं, थैलियाँ पानी की बन जाती हैं औरतों में, ख़ास तौर पर। मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती, उनको हमल नहीं ठहरता फिर, तो ये मतलब इनफर्टिलिटी का इशू है, बांझपन हम इसको कहते हैं। तो ये तो हमारे मसाइल हैं जो मोटापे के साथ हो रहे हैं। अब अगली चीज़ आ जाती है कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जी जी, वही पेशेंट का मैंने बताया। इसमें मेहनत है, हर इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, वरना हमारे पास आएंगे, हम सर्जन हैं, हम कहेंगे जी ऑपरेशन करवा लें, लेकिन ऑपरेशन करवाने से पहले भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत क्या है? उसमें सबसे पहले चीज़ है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने सबसे पहले अपने मुंह पे कंट्रोल करना है। मुंह पे कैसे? कि हम इसको बैलेंस्ड डाइट हम इसको बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या है कि फ़ास्ट फूड, एक्स्ट्रा चर्बी और इस तरह की जितने मसाले वाली चीज़ें उससे परहेज़ करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें इसमें बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपने प्रोटीन डाइट लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, तो सिर्फ रोटी को हर चीज़ नहीं समझ लेना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा खाता हूँ, लेकिन खाते हो बाहर का, इसका मोटापे के लिए ऐसे कोई ताल्लुक वास्ता है? नहीं, देखिए, थोड़ा खाने का मकसद नहीं है। मैदे को देखिए, हमारी बॉडी से फैट तब पिघलती है जब 12 घंटे की फास्टिंग होती है। खाली पेट अगर बंदा 12 घंटे रहेगा तो उसका एक्स्ट्रा मैस पिघलना शुरू होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि यार मैं थोड़ा खाता हूँ, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, तो जिस्म को तो मौका ही नहीं मिल रहा कि वो एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा चर्बी जो जमा है उसको पिघला सके। और याद है, कुछ लोग आके कहते हैं कि देखो हम औरतों कहना कि आप एक्सरसाइज करें, वो आगे कहती हैं अल्लाह माफ करे, सुबह से लेकर शाम तक एक्सरसाइज ही तो कर रहे हैं। नहीं, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता बताएं। देखिए, जो एक्सरसाइज है ना, मैं सारा दिन ड्यूटी पे हूँ, काम कर रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, दिस इज नॉट एक्सरसाइज। लेकिन फीमेल कुछ काउंट करती हैं कि हमारा एक्सरसाइज, घर का काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, उसको हम वर्जिश नहीं कहते, इसको हम वर्जिश नहीं कहते। इसका एक ही इशू होता है, वो ये है कि अगर वो काम करना, इससे अलहदा एक माइंडसेट भी होना चाहिए, दिमाग को पता हो कि हाँ भाई मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। वॉक करनी ज़रूरी है, डेडिकेटेड आधा घंटा आप निकालें, सुबह वॉक करें, और हर जगह पे मतलब आप सुबह घर में ही वॉक कर लें, छत पे वॉक कर लें। अगर ये नहीं कर सकते तो अगर पार्क करीब है तो पार्क में चलें, आधा घंटा पूरा इसको टाइम दें, इस तरह से चलें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक करें। वॉक इस तरह करनी है कि तेज़ चलना है, सांस फूल जाए, पसीना आ जाए, इसको हम वॉक कहेंगे। हाँ, ये हमारा बर्तन है। अब नेक्स्ट के लिए क्या करना चाहिए, हमें कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी खुराक किस टाइम? इसमें कार्बोहाइड्रेट, आलू वगैरह जो होते हैं, चावल होते हैं, रोटी होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। इनको कम कर दें। बढ़ाना क्या है? अंडा, गोश्त और दालें बढ़ा सकते हैं, सब्जियां बढ़ा सकते हैं, फाइबर डाइट बढ़ा सकते हैं, दूध पी सकते हैं मलाई उतार के, और खाने ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और खाने की टाइमिंग मतलब, हाँ, एक और चीज़ है, अगर हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हमारे घरों में ये आदत है, तो उसमें यह कि अगर एक खाना हम स्किप कर दें, दोपहर का, सुबह खाएं, दोपहर में सलाद खा लें,
खाना ना खाएं प्रॉपर, और रात को खाना खा लें तो हमारा मसला काफ़ी हद तक हल हो जाए। जी सर, आज के लिए हमारी ये डिस्कशन है। तो सबके लिए ये पैगाम है कि ज़रा डाइट बेहतर करें, वॉक करें और अपने वज़न को कम करें, वरना आखिरी हल मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है कि फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम मैदे को काट के छोटा कर देते हैं या मैदे का बाईपास कर देते हैं, इससे भी मोटापा कम हो सकता है, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन है, पहला नहीं। थैंक यू।